जियो डिजिटल के लिए मैं हूं ज़ीशान शाह। उम्रे की सादत हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत का ख्वाब होता है और आज हम आपको इसी हवाले से कहानी सुनाने आए हैं। ये खानदान उम्रे की सादत हासिल करने गया लेकिन बुरी तरह से फंस गया। इस कहानी का आगाज तकरीबन 2.5 महीना कबल होता है। सुरजानी टाउन की रिहायशी ये खानदान मेहनत मजदूरी करके अपना गुजर बसर कर रहा था। अचानक इनके पास एक खातून रिश्तेदार ने एक ऑफर दी। उनकी अपनी वालदा, उनका अपना भाई और मजीद इनके खानदान से कुछ लोग अगर उम्रे के लिए जाना चाहते हैं तो उनको बिला मुआवजा भेज दिया जाएगा। सारा का सारा अखराजात एक अली रजा नाम का ट्रैवल एजेंट है, वो किसी हाजी साहब से मुंसलिक है और वो एक खुदा तरसी के लिए ये काम करते हैं ताकि जो लोग उम्रा करना अफोर्ड नहीं कर सकते वो सुकून से उम्रा कर लें और खुशी से उनके लिए दुआ करें। ये बात सुन के खानदान बहुत खुश हुआ और फिर हुआ आगाज सारे मरहलों का। पहले मरहले में उसी ट्रैवल एजेंट अली रजा ने इनके सारे पासपोर्ट्स वगैरह तैयार करवाए। मजमूई तौर पर तकरीबन 1 माह का वक्त इसके अंदर लगा और फिर 4 लोग यहाँ से उम्रे की सादत के लिए तैयार हुए। इन 4 अफराद में 28 साल जाकिर, 23 साल उसकी अहलिया जाहिदा, 45 साल की अनवरी और इनका 26 साल का बेटा जमील शामिल थे। मैं ये बताया चलूं, जो एक रिश्तेदार थी जिनके रेफरेंस से ये अली रजा आया था, जो कि अली रजा की अहलिया की पड़ोसन भी रह चुकी थी चंद साल कबल, उसी के जरिए सारा मामला का आगाज हुआ। तमाम तर पासपोर्ट तैयार हो गए और गुज़िश्ता माह की 28 तारीख को यही अली रजा इन तमाम अफराद को एक गाड़ी में बिठा के इस्लामाबाद ले गया। तकरीबन इस्लामाबाद में ये सब 10 से 11 दिन तक मुकीम रहे। इनको वाज़ेह तौर पे कहा गया था कि क्योंकि ये उम्रे के लिए जा रहे हैं इसलिए जितना भी खर्चा होगा, जो भी अखराजात होंगे, वो इस्लामाबाद में बैठे हाजी साहब इस सारी चीज़ों को ओन करेंगे। खुशी खुशी चारों अफराद पहले इस्लामाबाद गए, 10 से 12 दिन तक वहाँ पर रुके और फिर इनको जहाज़ के ज़रिए कराची लाया गया। कराची में आते ही इनकी फ़्लाइट तैयार थी और ये यहाँ से जद्दा के लिए रवाना हो गए। एक ख़ानदान के 4 अफराद जिसमें 2 ख़वातीन और 2 मर्द शामिल थे उम्रा के लिए सऊदी अरेबिया रवाना हो गए। 10 रोज़ गुजर गए, कोई राब्ता नहीं हुआ, लेकिन 10 रोज़ के बाद में इस ख़ानदान को एक सऊदी अरेबिया के नंबर से कॉल मौसूल हुई और उस कॉल पर बताया गया कि ये चारों अफराद जिसमें जाकिर, जाहिदा, अनवरी और जमील शामिल थे, इन चारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी की वजह मालूम की गई तो पता चला कि इनके सामान से मंशियात और कुछ ममनुआ अशिया बरामद की गई। एक बंदा था एजेंट, इधर से उनको ले गया तो उधर जाके इन लोगों को फंसा दिया। फिर अल्लाह आलम क्या चीज़ निकली है कोई पता नहीं, हम बस इतना ये सुनने में आया है कि कहीं फंस गए। चारों अफराद 8 तारीख को कराची से सऊदीया के लिए उम्रे की सादत हासिल करने के लिए रवाना हुए थे। 10 दिन बाद यानी कि 18 तारीख को ये जब कॉल मौसूल हुई तो घर वाले हैरान और परेशान हो गए। उन्होंने फौरी तौर पे अली रजा से राब्ता करने की कोशिश की। अली रजा जब कराची में नहीं रहता, उसने आयमा शाह का सहारा लेना शुरू किया। कोई प्रॉपर जवाब नहीं दिया। गरीब खानदान अब इसी बात को लेकर खासा परेशान है क्योंकि अब उनकी सुनने वाला कोई नहीं। मुतासिरा खानदान ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से भी दरख्वास्त की है कि इस वाक़े में उनके प्यारों का कोई कसूर नहीं था, इसकी शफ़ाफ़ तहक़ीक़ात कराई जाए और कोशिश की जाए कि इनके जो प्यारे जो सऊदी अरेबिया में फंस गए हैं एक मंशियात के इल्ज़ाम है, उन्हें वापस लाया जाए। हमारी आला अफसर से गुजारिश है कि खुदारा हमारी मदद करें। मैं आपको बता चलूँ, ये पहला वाक़या नहीं है। तकरीबन 16 से 17 साल कबल इसी तरह से एक ख़ानदान उम्रा करने के लिए गया था और उसके बाद में जब जूं ही वो जद्दा एयरपोर्ट पर लैंड हुआ तो उनकी चप्पलों से भी मंशियात बरामद हुई। इधर हम आपको बताना चाहते हैं कि इस किस्म के वाक़यात ऑन एंड ऑफ होते रहते हैं। बहुत ज़रूरी है कि ये चेक किया जाए कि जो भी उम्रे के लिए सऊदी अरेबिया भेज रहा है और अगर आपकी इतनी इस्तात नहीं है तो बराए मेहरबानी वाज़ेह तौर पर देख लें। उमूमी तौर पे ये भी देखा गया है कि इस टाइप के केसेस में एक बैग हैंड ओवर कर दिया जाता है कि जो ही आप एयरपोर्ट पर उतरेंगे जद्दा या मदीना एयरपोर्ट पे, वहाँ पे कोई शख्स आएगा और वो आपसे बैग लेके चला जाएगा। इसी तरह से कुछ लोगों को एहराम और चप्पलें भी फराहम की जाती हैं। जिस केस का मैंने जिक्र किया उसमें भी चप्पलों के अंदर मंशियात बरामद हुई थी। तहम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसकी शफाफ तहकीकात कराई और तकरीबन 1 से 1.5 साल के बाद में उस पूरे मुतासरा ख़ानदान को पाकिस्तान दोबारा वापस ले आया गया। मंशियात स्मगलिंग में मुलव्वस माफिया इस वक्त मुल्क के दीगर हिस्सों में सरगर्म है। एक तहकीक के मुताबिक लाहौर और इस्लामाबाद में ये कार्टल्स काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं। इस वाक़े में भी यही देखने में आया कि जिस तरह से इनको इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया था वहीं से इनको एहराम और मुख्तलिफ दीगर अशिया इनको फराहम की गई थी जो कि यहाँ से तो निकल गई लेकिन फिर जद्दा एयरपोर्ट पर स्कैनिंग के दौरान पकड़े गए। इस किस्म के माफियाज सादा लो अफराद को मुख्तलिफ ज़ियारतों पर जाने का, हज पे जाने का, उम्रे पर जाने का झांसा देते हैं।
मासूम लोग इस बात से बेवकूफ़ बन जाते हैं और फिर वो इनके कहे हुए रास्ते पे चलना शुरू कर देते हैं। अल्टीमेटली हर इंसान का ख्वाब होता है कि उसको आखिरकार उम्रे की सादत मिल रही है, लेकिन उम्रे की आड़ में ये माफिया उन मासूम लोगों को इस्तेमाल करके अपना काम निकालता है और जो ही कोई पकड़ा जाता है तो ये लोग गायब हो जाते हैं। और ऐसा ही हुआ जाकिर के ख़ानदान के साथ। आज भी पूरा ख़ानदान हुकूमत पाकिस्तान से इल्तिजा करता है कि ये 4 अफराद, जिसमें 2 ख़वातीन और 2 मर्द शामिल हैं, इसकी शफाफ तहकीकात कराई जाए और उनको वापस लाया जाए।